नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक बाकी के प्रश्नों के हल नहीं पढ़े हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा हल करते हैं। पहला हम हल कर चुके हैं, तो उसी प्रकार माना द्विघात बहुपद ax² bx + c है। ये हम द्विघात बहुपद मान लेते हैं क्योंकि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, चलिए, चूंकि हम पढ़ ही चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है। तो मैं लिख देता हूँ √2 अल्फा प्लस बीटा की जगह बराबर -b/a। ध्यान से समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 बराबर c/a। चलिए, अब हमको ध्यान से देखना है, हमको इसमें a, b और c के मान निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि a, b, c के मान निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस b है, इसका मान क्या है, b का मान क्या है, माइनस का √2 है। ठीक है, a का मान 1 है, और यहाँ देख पा रहे हैं c का मान 1 है और यहाँ a का मान 3 है ना। तो दोनों a के मान दोनों जगह समान होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a का मान 3 है तो यहाँ हम 3 का गुणा भी कर देंगे और 3 का भाग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे 3/3। ठीक है, अब देखिए दोनों a के मान समान हो गए, यहाँ भी a का मान 3 हो गया, यहाँ भी a का मान है। अब हम निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का ऊपर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। ध्यान से समझिएगा, बटे क्या है, 3 एकम 3 बराबर -b/a। ठीक है, तो हमारे इसमें मान क्या क्या प्राप्त हो गए, तो अब बताएंगे। सबसे पहले a की जगह 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह हमको मान a के बराबर करने हैं, बाकी तो के सब सही हैं। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया हमारे पास 3, b बराबर देखिए माइनस का क्या होगा 3/2, और c का मान कितना होगा हमारे पास 1। के मान को द्विघात, जो ऊपर माने हैं, बहुपद ax² + bx + c में रखने पर, तो चलिए इसमें हम रख देते हैं ax²। a के जगह हमको क्या रखना है 3, तो क्या हो जाएगा 3x² + b की जगह क्या रखना है -3/2, साथ में x है, और c की जगह क्या रखना है 1 रखना है। ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x की घात में 2 ± -3/√2x + 1। ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, यही इसका आंसर है।
चलिए अब इसी का तीसरा हल करते हैं। लिखा है 0√5। तो 0√5 मानक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। पहले की जैसे हम मान लेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ क्या दिया है, शून्य दिया है। मैं इसके शून्य लिख दूंगा, -b/a। ध्यान से देखिएगा, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ ए का मान हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/a। ध्यान से समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है बराबर c/a। यहाँ 1 कर देंगे तो a का मान यहाँ भी 1 है और a का मान यहाँ भी 1 है। तो अब हम इसको कुछ भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो a बराबर क्या होगा, 1। ध्यान से देखिएगा, b बराबर यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, b बराबर 0। और c का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, c बराबर, ध्यान से देखिएगा, √5 है। ठीक है, के मान को द्विघात बहुपद जो माने हैं ax² + bx + c में रखने पर ए की जगह हमको क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि ए का मान 1 है। तो 1x² हो जाएगा धन बी की जगह क्या रखना है, 0, और साथ में x हो जाएगा धन c का मान क्या रखना है हमको, √5 बराबर 1x² क्या हो जाएगा, x² ही हो जाएगा, प्लस 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे 0 आएगा, क्या आएगा, √5। तो ये इसका आंसर। चलिए अब इसी का चौथा करते हैं। क्या दिया है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है और गुणनफल भी अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है। ठीक है, मान लेते हैं मानक द्विघात बहुपद ax² + bx + c हैं जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, उसी प्रकार जैसा अभी तक हम करते आए हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या है, मान 1 है, -b/1। ध्यान समझिएगा, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है, c/1। तो हम इसमें से अब हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो हम मान रख देते हैं। तो a बराबर क्या आ गया हमारा 1, b बराबर क्या आ जाएगा -1, और c बराबर का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, के मान को द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रखने पर। ठीक है, इनके सभी के मान को हम द्विघात समीकरण इसमें हम रख देते हैं। a की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, a की जगह 1, तो 1x² हो जाएगा, b की जगह -1x और c की जगह 1। तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 में x का गुणा करेंगे x² प्लस माइनस -x + 1। तो हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया। यही हमारा द्विघात बहुपद है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। दूसरे का 5वां क्या दिया है, -1/4 और 1/4। ये शून्यकों के योगफल -1/4 दिया है और गुणनफल 1/4। जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, तो हम मान लिए हैं मानक द्विघात बहुपद ax² + bx + c हैं जिनके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1/4 जो दिया है और माइनस का b/a। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 c/a। देखेंगे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो हमारे मान क्या निकल के आएंगे, तो ए बी सी के मान निकाल देते हैं और बहुपद में रख देते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा, 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। b बराबर माइनस से माइनस कटा
1 आया, और c बराबर भी क्या हो गया 1, ठीक है ना। के मान को द्विघात बहुपद किसमें ax² + bx + c में रखने पर, जो हम माने हैं उसमें रख देते हैं। चलिए, a की जगह हमको क्या रखना है 4, तो 4x² + b की जगह क्या रखना है हमको 1 x है, साथ में c की जगह भी 1 रखना। तो ये क्या बनेगा द्विघात बहुपद a 4x² + x + 1, ये हमारा द्विघात बहुपद बनेगा। चलिए, इसका आंसर हो गया। चलिए, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन छठवां करते हैं। 4 और 1 लिखा है, बहुपद का योगफल 4 है और बहुपद का गुणनफल 1 है। जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c हैं, जिनके शून्यक अल्फा एवं बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको क्या रखना है 4, क्योंकि ये दिया गया है, -b/a, ठीक है। तो हम इससे a, b एवं c के मान निकाल लेंगे। चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1 दिया है, तो c/a इसको हम 1/1 कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे a का मान 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लिख देते हैं। तो क्या प्राप्त हो गया, a बराबर 1, b बराबर क्या हो गया -4, तथा c बराबर क्या प्राप्त हुआ 1 के मान को किस में रखने पर, ऊपर वाला जो हम माने हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रखने पर। तो रख देते हैं। a की जगह कितना है मान 1 है, x² + b की जगह क्या है -4x, c का मान कितना है 1 है। तो क्या हो गया, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, ±-4x प्लस क्या आ गया 1 आ गया। इस प्रकार 2.2 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।